नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। बात करेंगे आज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मारुति, टीसीएस, इन्फोसिस, कोटक, इन स्टॉक्स में क्या क्या आने वाले दिनों में क्या क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं वो देखेंगे। और आज क्या मूवमेंट हुई उस पर भी डिस्कस करेंगे। क्या स्मार्ट मनी के हिसाब से चला है, नहीं चला। और जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है नवंबर एंड से पहले पहले कर ले। दिसंबर में क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं क्या मूवमेंट हुई। निफ्टी निफ्टी के चार्ट पे आ गए हम। और आज निफ्टी ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। जैसा कि कल स्ट्रक्चर लगाया था ये वाला कि आपको ऊपर जाने दो और जब लौट के आए तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना और यहाँ से पोजीशन बना के बैठ जाना, ठीक है ना। तो उसने वही सिनेरियो क्रिएट किया। निफ्टी ने ऊपर गया प्रीवियस हाई से 10 पैसे पहले ही 19,875 25 का प्रीवियस हाई था और आज 19,875 15। तो स्वीप नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं। स्वीप भी कर लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। स्वीप कर लेता तो थोड़ा बढ़िया रहता, ठीक है ना। तो 10 पैसे पहले से ही इसको नीचे भेज दिया गया और ये अच्छा है। दोनों सिनेरियो ठीक है कि ऊपर भी नहीं जा पाया और हाई से नीचे आ गया, ठीक है। ये देखो ना, इसको डेली चार्ट पे हम देखेंगे। पहले सिनेरियो देख लो आप। यहाँ से हमने एंट्री बना ली, एक्टिव हो गई एंट्री। और एक बार इसका डेली चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। डेली चार्ट में क्या कर रहा है ये इस लेवल से आया, ठीक है ना। फिर कोशिश करी 800 कितना है, 875 पकड़ के चलो। 875 पे गया और वहां से रिवर्स हुआ। अगले दिन फिर कोशिश की, नहीं जा पाया। उससे अगले दिन भी नहीं जा पाया। फिर उससे अगले दिन और कोशिश करी, फिर वापस आ गया। फिर उससे अगले दिन और अच्छा बुलिश कैंडल बनाया कल। और कोशिश करी जाने के लिए, नहीं जा पाया। आज इसने फिर दोबारा एक ऊपर कोशिश करी लेकिन फिर नहीं जा पाया। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहाँ पर अच्छे खासे सेलर हैं। इस लेवल को क्रॉस करने के लिए क्या कर सकता है ये, वैसे तो जाने देंगे नहीं इसको ऊपर। अगर इसको इस लेवल का क्रॉस करना है तो इसको गैप अप देना पड़ेगा, तभी ये इनसे पीछे छुड़ा पाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। अच्छा, गैप अप दे भी देता है तो ऊपर जाने के लिए इसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, केवल 200 पॉइंट है, ठीक है। अल्टीमेट इसको आना नहीं चाहिए। इसके पास अभी निफ्टी के पास 2 दिन है, सैटरडे मंडे। ये 2 दिन अभी पेंडिंग है बुलिश सिनेरियो के। उसके बाद देखते हैं क्या टाइमलाइन, कैसी टाइमलाइन आ रही है। क्या वो बुलिश ही रहेगी या बेरिश रहेगी, वो मैं आपको बता दूंगा जैसे भी होगा। तो इसमें मैंने थोड़ा, आज मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ, ज्ञान की वीडियो नहीं बना रहा, उसमें कुछ है नहीं। तो स्मार्ट मनी के हिसाब से ये ट्रेड एक्टिव हो चुका और डब्ल्यूडी ज्ञान के हिसाब से अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। और इसके पास 2 दिन है। तो इसको एक इसके पास समझ लो, आज शुक्रवार है, नहीं आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पति, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, इन 4 दिनों में एक टॉप लगना चाहिए। या तो वो टॉप आज का होगा, मैं एरो लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ डब्ल्यूडी ज्ञान के हिसाब से, ठीक है। या तो ये आज का ही काउंट होगा, देखते हैं कल अगर इसके, ठीक है, आज की डेट हो गई ये वाली, ठीक है। या फिर ये
ये कल नया टॉप लगा सकता है, ठीक है, या फिर मंडे को, और या फिर ट्यूसडे को, ठीक है ना। यहाँ पर एक टॉप बनना चाहिए और मेरे हिसाब से टॉप ये आज का इसने डन कर दिया। बाकी कल देखते हैं, कल अगर नीचे रहता है फिर ये टॉप ही कंसीडर करेंगे हम इसको। एक स्विंग टॉप लगना चाहिए WDN के हिसाब से, और शायद वो आज लग गया है, या अभी इसके पास 2 दिन और हैं, 2-3 दिन, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी अभी मैं इसको टॉप कंसीडर करके चलूंगा, ठीक है ना। देखते हैं बैंक निफ्टी में, दोनों सिनेरियो बताऊंगा, स्मार्ट मनी से और गैन थ्योरी के हिसाब से। स्मार्ट मनी के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है तो पेशेंटली देखना, फायदा आपका ही है। कल मैंने आपको बोला कि मैं इसका एक नया एंट्री पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है ना। इस एंट्री पॉइंट पे तो मिला नहीं हमको, हालांकि इसकी एंट्री हो चुकी है। एक मिनट, वो थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। नहीं, एंट्री इसकी नहीं हुई, एक्सट्रीम से नहीं हुई, ठीक है ना। एक्सट्रीम पे नहीं मिला, इंडोसमेंट लेके POI से इंडोसमेंट लेता है तो POI पे जाता है, ठीक है ना। तो PI पे ये यहाँ पे आया, लेकिन ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, मेन एंट्री नीचे से स्टार्ट होगी। कॉन्ट्रा में बीच का ट्रेड आपको बता रहा था कैसे लेंगे। तो फर्स्ट ये है जो एक्टिव नहीं हुआ, सेकंड हमारा एक्टिव हो चुका था यहाँ पर, कौन सी डेट है ये, 21 तारीख को, यानी कि परसों, ठीक है। और कल मैंने एक ये ऑर्डर ब्लॉक और एंट्री बनाई थी और आपसे बोला था कि अगर आपको इसको इस पे मिले, यानी कि इसके नीचे मिले तो आपको इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन ये आज इसने सारा दिन इसके ऊपर ही बिता दिया। तो अब इसमें 2 सिनेरियो होंगे कल, ठीक है ना। अगर ये थोड़ा सा भी कंसोलिडेट करके बुलिश हो रहा तो ये वाला एक्टिव रहेगा, सेकंड वाला, ठीक है। मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट में, सेकंड, ठीक है ना, थर्ड, ओके। ज्यादा ही दूर हो गया, थोड़ा पास ले आते हैं इसको। चलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाँ ठीक है, ठीक है। ये सेकंड एंट्री अगर थोड़ा कल ऊपर को जा रहा है तो ये सेकंड एंट्री पे ले सकते हो आप जब वापस आएगा। और अगर थोड़ा गैप डाउन खुल के ऊपर की तरफ गैप डाउन खुलता है ना, तो ये फिर थर्ड वाला एक्टिव हो जाएगा ट्रेड, ठीक है ना। ये लेवल आप देख लो, इसका 43,518 थर्ड का है और इसका है 43,706, ठीक है। तो इन पे एक्टिव हो जाएगा और घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ऊपर जा भी रहा है तो हमारा ये एक्टिव हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेट आना इसको नीचे ही है, ओके। देखते हैं फिर निफ्टी में क्या हुआ। फिर निफ्टी में एंट्री नहीं दे रहा, ये क्या, यही वाली एक्टिव हुई है बस। और देखता हूँ ऊपर में कोई एक्टिव हुई क्या, नहीं, ठीक है। सेकंड एंट्री मिल रही है और थर्ड के लिए वही कंडीशन बैंक निफ्टी वाले, ऊपर मिलेगा कल यहाँ ले लेंगे, और अगर नीचे मिलता है तो अभी तक यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही, ठीक है ना। इसी को कंसिडर करके चलेंगे। इसका लेवल है आपका 19,694। कोफोर्ज में देखते हैं, कोफोर्ज में क्या एंट्री मिल रही है। हाँ बिल्कुल मिल रही है। कोफोर्ज ने आज लिया इंडोसमेंट 22-23, कल इंडोसमेंट लिया था, अच्छा कल का ही लगाया हुआ है इंडोसमेंट लिया। इसको थोड़ा सा पुल बैक इसने यहाँ लिया, लेकिन हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ मिलेगा तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड है, मेन ट्रेड नहीं है, कॉन्ट्रा ट्रेड है, ठीक है ना। मेन ट्रेड नीचे से स्टार्ट होगा, ये कॉन्ट्रा है, तो यहाँ पे एंट्री मिलेगी तो हम बैठ जाएंगे 5716 आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ 5716 पे देखना। और पहला हमारा ये रहेगा,
और एक्सट्रीम पे यहाँ तक के लिए, फिर यहाँ से रिवर्स एंट्री लेंगे। मेन ट्रेड हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे से, ठीक है ना। तो ये एक और फोर्थ में एंट्री बन रही है, निफ्टी में बन चुकी, बैंक निफ्टी में बन चुकी है, फिर निफ्टी में अभी नहीं बनी, एक बनी है सेकंड वाली, ठीक है ना। तो मैं बीच बीच में से भी सारा बता दूंगा कहाँ कहाँ से पॉसिबल एंट्री मिल सकती है। इन्फोसिस में देखते हैं, इन्फोसिस ने अभी इंडोसमेंट नहीं लिया, और जब तक इंडोसमेंट एक बार ले ले फिर मैं आपकी एंट्री इसमें बना दूंगा, ठीक है ना। इंडोसमेंट लेते ही फिर इसके पीओआई मार्क करके और इसकी पॉसिबल एंट्री बन जाएंगी, कहाँ कहाँ ले सकता है। कोटक बैंक में देखते हैं, कोटक में एंट्री पहली हो चुकी है, दूसरी हो चुकी है, ये देखो सेकंड यहाँ से, और नीचे आया, थर्ड भी एक्टिव है, फोर्थ भी एक्टिव है, और ये मैंने कल लगाया था लेकिन इसको मैंने वापस कर दिया था, लेकिन नीचे मिला था, मैंने बोला अगर नीचे मिला तो एक्टिव हो जाएगा, तो इसमें फोर्थ भी एक्टिव हो गई। और ये मैंने आज आज लगाया है, और अगर नीचे से अगेन थोड़ा सा नीचे आए तो आपको यहाँ एक फ्रेश एंट्री मिलेगी इसमें, ठीक है ना। सारी सबके टारगेट सेम रहेंगे और बस इनके स्टॉप लॉस नीचे आते रहेंगे सबके, ठीक है। तो एक ट्रेड में हमें मल्टीपल एंट्री मिलती है, और वैसे रूल के हिसाब से एक ट्रेड में 3 ही एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन जिसकी पेपर ट्रेड में तो जितनी मर्जी एंट्री बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एंट्री मिलती रहेगी जहाँ पे हमको दिखेगा रिवर्सल सिनेरियो, मैं आपको बता दूंगा अब ये इस वैसे तो मेन ट्रेड है नीचे जाएगा, ठीक है ना, मेन ट्रेड नीचे जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलायंस रिलायंस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ कुछ, इसलिए मैंने इसको मार्क किया हुआ है। हाँ देखो, रिलायंस में मैंने आपसे बोला था कि ये ऊपर जाए, कल का ही मार्क है, और उसी ट्रेंड लाइन पे ही ये चला, पता नहीं क्या ऐसे क्या हो गया, मैं देख रहा था दिन में, कल की वीडियो देखना है, बिल्कुल सेम लगी हुई है। तो मैंने आपसे बोला था ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने ये आज का है क्या, एक सेकंड इसकी वो देख लेते हैं कब का है, 3/15/330, कल इसने यहाँ क्लोजिंग दी थी ये इस पॉइंट पे, ठीक है ना। और मैंने बोला था ये ऊपर जाएगा और इसको क्लोजिंग ना दे, उस क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, और क्लोजिंग के बिना ही विदाउट ये नीचे आए और ऐसे प्राइस एक्शन बनाए तो हम यहाँ तक जाएंगे। लेकिन इसने क्या किया, इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है ना। क्लोजिंग दे दी है तो हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने इस पर काट लगा दिया आज, ठीक है ना। क्या चेंज होगा मैं लगा देता हूँ। सबसे पहले तो ये इसका अभी ये हट जाएगा, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग हो गई है, बॉस हो गया, ठीक है ना, ये बॉस हो गया। तो सबसे पहले तो हमारा ये इंडूसमेंट लेवल इस हाई के हिसाब से आ रहा है, ये सबसे पहले इंडूसमेंट लेवल ये हो गया इसका, और अब इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। इंडूसमेंट लेवल चेंज हो गया, पीओआई चेंज नहीं होगा, पीओआई सही रहेगा, ये वाला पीओआई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले इंडूसमेंट लेना चाहिए, तभी पीओआई वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। ओके, पीओआई हट जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया इसका, तो उस हिसाब से ही देखना पड़ेगा। रेंज छोटी हो गई रिलायंस की, ठीक है। अब रेंज काफी छोटी हो गई इसकी, 2400 से 2370, चलो इतनी भी काफी है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, इसका इंडूसमेंट कहीं और तो नहीं आ रहा, नहीं 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 नहीं, नहीं। ओके यही है, तो रिलायंस को ये लेना चाहिए, और यही इसका पीओआई है, और पीओआई इसका और लगा देंगे। सबसे पहले इंडूसमेंट लें, और जब तक इंडूसमेंट नहीं लेता ये फ्री है, ठीक है ना। ये फ्री कैसे, और ये इस तरह से भी क्रिएट कर सकता है, ये आया ये आया ये आया ये आया, ठीक है ना। ये ऊपर और भी जा सकता है ऐसे करके, अगर ये ले लेता है फिर ये इसको फिर यहाँ के बाद थोड़ा सा एक्सट्रीम पे जाके
ये जो विक है इसको लेके ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो जब तक कोई इंडोसमेंट नहीं ले रहा उसको स्टॉक को हाथ भी नहीं लगाना। इंडोसमेंट लेता है तो ही हम उस पर कुछ करेंगे स्ट्रक्चर में। मारुति में कुछ नहीं चल रहा। टीसीएस को देखते हैं। टीसीएस ने एंट्री बना दी है, क्या आज बनाई या कल बनाई ये देखना है बस। आज है हमारा 23 तारीख, ओके आज ही दिया 23, ओके ठीक है। तो कल ये यहाँ पे क्लोज हुआ था हमारा टीसीएस, ये ना, हाँ टीसीएस कल हमारा क्लोज हुआ 3.15 यहाँ पर, ठीक है, जो ये मैंने मार्क किया। और मैंने आपसे बोला इसको ये इस तरीके से, ये देखो इसने वही काम किया। मैंने कहा थोड़ा नीचे आएगा, ये नीचे आ गया यहाँ पर। तो मैंने कहा थोड़ा ऊपर जाएगा, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, देखते रहना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि हाथ उसी हिसाब से चलते हैं। फिर हाँ नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये नीचे का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, फिर ये नीचे आया यहाँ पर, ठीक है ना। फिर मैंने कहा ये एंट्री देगा आपको, ये इसने एंट्री एक्टिव कर दिया, ठीक है ना, एक्टिव करके और ये नीचे, यानी कि जो ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने 3532 पे 3532 रुपये 80 पैसे, यानी कि 3500, हाँ 3533 पे एंट्री मिल गई होगी और 3533 और इसका लो लगाया 3500, यानी कि 30 पॉइंट तो एटलीस्ट कोई ग्रैब करके गया होगा टीसीएस में। लेकिन अभी तो इसके टारगेट है थोड़ा नीचे। अरे कितने टारगेट है, हाँ मोटा मोटा 200 के टारगेट है। और अब इसके अंदर कौन सी एंट्री बन सकती है, देखो पहली एंट्री तो हमारी एक्टिव हो गई है, ठीक है ना। दूसरी एंट्री के लिए आप इसमें जा सकते हैं। कौन से के लिए मैं बताता हूँ। ये तो सेकंड एंट्री आप इसमें ऐसा करो, एक तो यहां से ले सकते हो, एक एंट्री यहाँ बना सकते हैं अगर मिला तो ऊपर, ठीक है ना। और एक एंट्री ये बन जाएगी इसकी, एक एंट्री बनाएंगे हम यहाँ से, ठीक है। दो एंट्री मैं आपको और दे रहा हूँ। यहाँ से ये मिले या फिर अब यहाँ पर है ना, फिर ये मिले, तो जोन से मिले प्राइजेक्शन देखना और ले लेना, ठीक है। एक एंट्री हमारी एक्टिव हो गई। चलो टाइटन को देखते हैं। टाइटन ने इंडूसमेंट कब लिया है, ये आज 23 तारीख है, ठीक है। टाइटन ने मैंने इंडूसमेंट लगाया हुआ है और इसने आज ये इंडूसमेंट ले लिया, इंडूसमेंट ले लिया। और ये मैंने कल ही शायद, हाँ कल ही लगाए थे पीओआई। मैंने कहा फर्स्ट पीओआई डिसीजनल पीओआई, एक्सट्रीम पीओआई, और जी इंडूसमेंट लेगा तो पहले डिसीजनल पीओआई पे आएगा, लेकिन डिसीजनल पीओआई को टैप करके गया, स्वीप नहीं किया, तो ये अभी नीचे आएगा। और देखो डिसीजनल पीओआई से भी ऊपर जा सकता है, मतलब डिसीजनल पीओआई से भी बॉस कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए इस तरह की कैंडल, यानी कि अगर इस पीओआई पे ये ऐसे जाए, यहाँ लगा देता हूँ, ऐसे भी कैसे भी मिल जाए, ठीक है ना। ये डिसीजनल पीओआई आपका, ठीक है ना, इसमें नीचे से स्वीप मिलना चाहिए, ठीक है। नीचे से स्वीप मिले, क्लोजिंग ऊपर मिले, कैंडल का साइज कोई मैटर नहीं करता, चाहे चाहिए ऐसी डोजी बनाए, ये बनाए, ये कैसे भी बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे स्वीप मिलेगा, डिसीजनल पीओआई से मिल जाए, या
ये तो इसने दिया है थोड़ा सा, डिसीजनल पीआई पे मिल जाए और यहाँ पे मिल जाए तो ये जो है ना ये फिर बॉस कर देगा। लेकिन इसने टैप किया और टैप करके ऊपर गया, तो अब इसका क्या सिनेरियो हो सकता है। टैप करके ऊपर गया, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक ही पहुंच पाया। आज अगर पहुंचना होता तो ऊपर ही चला जाता। ये जो है ना नीचे, ये इस पे जाएगा, ठीक है ना, और इसको ऐसे स्वीप करना चाहिए, ये एंट्री बनेगी और इसको फिर ये इसके हाई के क्रॉस करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से सिनेरियो क्रिएट करेगा ये, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे ये मिल जाती है हैमर कैंडल, ठीक है ना, तो इसका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये हैमर कैंडल से ही उड़ जाएगी, बॉस कर देगा, फिर नीचे नहीं जाएगा। टाइटन के बाद देखते हैं विप्रो को। विप्रो के अंदर, विप्रो डेली चार्ट पे है, बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा चार्ट को। विप्रो की एंट्री हमारी बन चुकी है और ये हमारी एंट्री एक्टिव एक्चुअल में तो यहाँ पे हो जानी चाहिए इस तारीख को, 6 नवंबर को, ठीक है ना। और इसने नीचे से स्वीप लिया है, और नीचे से स्वीप लिया है तो ऊपर जाएगा। और ये इससे पहले ही मैंने एक इसका एग्जांपल दिया था कि आपको यहाँ पे ऐसी कैंडल मिले तो आप इसमें बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और 384 यानी कि 385 रुपए से कोई बैठा होगा तो अभी तक 405 20 पॉइंट अभी तक ऊपर आ चुका है और ऊपर चलेगा भी है ना। देखते हैं कहाँ तक ऊपर जाएगा और कैसे वो रिटर्न लेगा। ऐसे दे देना चाहिए इसको, ज्यादा नहीं है, 40 पॉइंट ही हो रहा है। स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ने डिसीजनल पीओआई से इसने इंडूसमेंट यहाँ लिया था और डिसीजनल पीओआई पे इसने गया, लेकिन फिर वापस आ गया, फिर गया और फिर वापस आ गया, ठीक है। एक एंट्री ये बना रखी है, देखो किसी दिन बताया होगा आपको। तो ये एंट्री अभी ये इसका कॉन्ट्रा ट्रेड है, कॉन्ट्रा ट्रेड इसका चालू है और इसको यहाँ तक आना चाहिए और मेन ट्रेड इसका ये चालू होगा। तो जब यहाँ पहुंच जाएगा तब देखेंगे ये चौक बॉस तो नहीं कर रहा। अगर चौक बॉस करेगा तो इसका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, अगर नहीं कर रहा तो फिर हमारा ये मेन ट्रेड ये वाला चालू होगा। एक्साइड, एक्साइड इंडूसमेंट अभी नहीं लिया, इंडूसमेंट लेगा पीओआई लेगा ऊपर जाएगा। जब तक इंडूसमेंट नहीं ले रहा तब तक ये फ्री है। और जिस हिसाब से कैंडल बन रही है तो इसमें एक हम काउंटर ट्रेड डाल सकते हैं, पेपर ट्रेड। और उसका मैं सिनेरियो क्रिएट कर देता हूँ आपको, कैसे डाल सकते हैं। एक्साइड कंसोलिडेशन हुए हुए 4 दिन हो गए, गैन लेवल पे खड़ा है। और इसमें हम अभी हमको एक टैप और मिलेगा इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है ना। क्लोजिंग इसकी हुई है 283 रुपये 60 पैसे, हम इसको लेंगे 284 रुपये 60 पैसे। लेकिन लेना कब है वो देख लेना, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा बना के रखूंगा। स्टॉप लॉस ले ले, दे देना, रुकना मत, ठीक है। स्टॉप लॉस होता है देने के लिए। 2 रुपये 95 पैसा ना, आप 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखना केवल। चलो सेटिंग आ नहीं रही, 295 आ रही है। आप मैं 3.15 का लगा रहा हूँ, लेकिन 3 रुपए भी सफिशियंट है, क्योंकि 3 रुपए भी लेगा और 6 रुपए भी ले लेगा आपके, तो 5 पैसे ही दो एक्स्ट्रा, ज्यादा मत दो, ठीक है ना। और एंट्री आपकी बननी चाहिए इसकी आज की क्लोजिंग पे, ओ सॉरी आज की ओपनिंग। ओपनिंग प्राइस क्या है यहाँ देख लो, एक सेकंड यहाँ देख लेते हैं। इसकी ओपनिंग प्राइस है हमारी 284 रुपये 50 पैसे। हाँ वही 60 पैसे, एक ही बात है, 284 रुपये 50 पैसे 60 पैसे। यहाँ पे एंट्री बनाना और इसका ये बिल्कुल काउंटर ट्रेड दे रहा हूँ छोटा सा, 14 रुपए का टारगेट, ठीक है ना। बाकी देखेंगे, पेपर ट्रेड में डाल के जाना, कोई रियल ट्रेड नहीं लेगा, ठीक है ना। और फिर जब इंडोसमेंट ले लेगा, क्योंकि ये ऐसा ये रिस्की ट्रेड है थोड़ा सा, ठीक है ना, ये भागने के लिए, क्योंकि अभी इसने इंडोसमेंट नहीं हुआ इसका। इंडोसमेंट को देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बता रहा हूँ। अभी इसकी शादी नहीं हुई, मान लो किसी लड़के की,
ठीक है, शादी नहीं हुई तो भैया वो इधर भी देखेगा उधर भी देखने की बात नहीं कर रहा मैं। शादी नहीं हुई तो ये फ्री है अभी, मतलब चलो घूमने भी चला गया गोवा या इधर देहरादून, या फिर क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ तो मैं इधर ही जा सकता हूँ, या तो इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा, या हरिद्वार ऋषिकेश इधर नैनीताल वगैरह। लेकिन ये जो है ना, ये जो इंडूसमेंट होता है ना, ये होती है सगाई। ठीक है, जब इसकी सगाई हो जाएगी ना, फिर इसकी जो जिससे सगाई होगी, फिर ये इसे रोज फोन करेगी, मतलब या ये करेगा, और फोन कर करके जो है ना इसको ज्यादा इधर उधर घूमने नहीं देगी ये। ठीक है ना, वो कैसे कैसे नहीं घूमने देगी, फिर ये जब इसके साथ इसकी सगाई हो जाएगी ना, फिर इसकी शादी होगी जल्दी। ठीक है, तो ये ज्यादा ऊपर इसके ऊपर भी नहीं निकल पाएगी, ये यहाँ तक जाएगा बेचारा, ये इधर। फिर तो ये दिल्ली से गाजियाबाद ही जा पाएगा बस, और फिर इसको ना शादी करनी पड़ेगी यहाँ पर, इसकी शादी यहाँ होगी। जब ये शादी हो जाएगी इसकी, मतलब मैरिज हो जाएगी, तब ये जो है ना उड़ जाएंगे हनीमून के लिए। फिर इसके ऊपर चाहे फिर तो ये चाहे मलेशिया सिंगापुर और कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, ये इनका डेस्टिनेशन यहाँ पर, हनीमून का प्रोग्राम इनका हो जाएगा यहाँ पर जाके। तो ये है, जब तक इसका इंडोसमेंट नहीं हो रहा है, ये कुआरा है, और इंडोसमेंट यानी कि इसकी सगाई हो जाएगी, और जब फिर ये एक्सट्रीम पीवाई ले लेगा तो इसकी शादी हो जाएगी, और ये चौक बॉस कर देगा, तो ये समझ लो अपना घूमने निकल गए हनीमून वगैरह पे, या कोई 10-15 दिन अपना आराम से रेस्ट करेंगे। तो ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ गए होंगे सब। आज मैंने थोड़ा स्टोरी दिमाग में एकदम से आ गई तो मैंने आपको बता दिया। चलो देखते हैं अल्ट्राटेक को, और अल्ट्राटेक में क्या हो रहा है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा चल रहा है अल्ट्राटेक, अच्छे अच्छे मूवमेंट दे रहा है, रेट भी अच्छा है इसका। क्या जैसे मार्क किया वैसे चल रहा है। ये इसका हमने वो लगाया, मैंने कहा इसके नीचे आपको मिलेगा, आप इसमें बैठ जाना। ठीक है ना, और मैं कहा ये नीचे आएगा, और ये देखो ये इस कैंडल पे मैंने मार्क किया, ये देखो इसको ले जा रहा हूँ, ये आया नीचे ये। ठीक है, इसके बाद उनका ये ऊपर मिलेगा आपको यहाँ पर, इसको ले लेना, बैठ जाना इसके अंदर, इसमें बैठ गए आप। ठीक है, बैठते ही आपको मिल गए आज कितने पॉइंट, 150-200 पॉइंट मिल गए, और यहाँ से भी मिले इसके अंदर। मैंने कहा यहाँ से मैंने आपको दिया नहीं, जान के ट्रेड नहीं दिया, मैंने कहा क्योंकि जब तक शादी नहीं होती इसका सगाई वाला प्रोग्राम नहीं बताएंगे, जब सगाई हो जाएगी तभी बताएंगे शादी के लिए, और जब तक सगाई नहीं होती तो टूट भी सकती है सगाई, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। लेकिन मैंने आपको इसमें एक साइड के अंदर शायद दिया ना अभी, हाँ इसके अंदर मैंने दे दिया कि भैया ये लड़की जो है इसको पसंद आ रही है, और इसकी सगाई हो सकती है, 50-50 चांस है, और नहीं हुई तो भैया ये 3 रुपए दे देना इसको, और हो गई तो आपको मिल जाएंगे 14-15 रुपए। अल्ट्राटेक की वही कहानी है, उन्हें अल्ट्राटेक की हो चुकी है, बस ये वाली कहानी बता रहा था कि अगर यहाँ से बैठते हैं, जब भी बॉस या चौक होता है तो ज्यादा ऊपर जा नहीं पाता, और क्योंकि बॉस चौक का मतलब क्या है, बॉस चौक है ये परिवार वाले जो है ना इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं शादी का, कि भाई लड़की हमने बुला ली है, और देख लिए लड़की, एक घर पसंद कर लिया, आपको शादी करनी है। और लड़का जो है फिर ज्यादा विचार में फंस जाता है, सोचता घर वालों की बात करे माने, या अपनी कोई पसंद की लड़की देखे। लेकिन यहाँ जो बॉस बैठा है ना, बॉस घर का जो है फादर मदर, तो वो बॉस हो गया ना, और बॉस हो गया रेट, है ना। लड़का मतलब थोड़ा बिगड़ने के चांसेस थे इसलिए ऊपर गया। बिगड़ने के चांसेस का मतलब ये होता है कि लड़का जब पता चल जाता माँ बाप को भाई लड़का अब हाथ से निकल रहा है, ये हाथ से निकल गया ना यहाँ से, आज भी हाथ से निकल गया, तो घर वाले कहेंगे भैया इसको शादी कर दो, तो ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने प्रेशर बना दिया भाई ने, अब जो तो है बिगड़ने के चांसेस लग रहे हैं, तो हम तुम्हारी अब सगाई करेंगे, और फिर तुम्हारी शादी करेंगे, फिर तुम अपना चाहे फिर कहीं भी जाओ उड़ो, दिल्ली से बाहर जाओ, कलकत्ता जाओ, मद्रास जाओ, या आउट ऑफ इंडिया जाओ, फिर तुम्हें खुली छूट है। तो वही कहानी यहाँ चल रही है। अब इसकी साथ सगाई तो हो गई, अल्ट्राटेक की सगाई हो गई। ठीक है, सगाई होने के बाद ये थोड़ा सा मौज मस्ती करी, ऊपर भागा ये।
अब बस फिर जो है, अब प्रेशर शादी का आ गया इस पे, शादी का प्रेशर आ गया, यहाँ शादी होगी इसकी, ये 2-4 यहाँ फेरे लेगा, 2-4 क्या पूरे 7 फेरे लेने पड़ेंगे। देखो कि कैसे लेगा, 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 फेरे पूरे, और ये भाग जाएगा तारों की छाव में लेके जाओ। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अल्ट्राटेक की कहानी समझ गए, ये इसने आज अच्छा मूवमेंट दे दिया, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है, ये डेली चार्ट पे एक्चुअल में इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इसमें मल्टीपल एंट्री भी बन जाएंगी आपकी, ठीक है ना। अब छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ स्टॉक छोटे पे लगे हुए, कुछ बड़े पे लगे हुए, तो मैंने कहा क्योंकि एक ही टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कुछ स्टॉक वर्क करते हैं, कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने इनको अलग अलग रखा है। क्योंकि जो स्टॉक कम चलते हैं, मतलब जो स्टॉक ट्रेड इसमें अल्ट्राटेक, एक्साइड, एसबीआई, इनमें कम ट्रेड होता है, लेकिन कोटक, रिलायंस, मारुति, टीसीएस और जी आपका इन्फी, और इनमें ट्रेड होता ज्यादा है, मल्टीपल ट्रेड, यानी कि इसमें वॉल्यूम ज्यादा रहता है। तो उनको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जिसमें हमारा वॉल्यूम कम रहता है उसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो होपफुली आज समझ गए होंगे आपको, मैंने आपको गेन लेवल के हिसाब से भी बता दिया और स्मार्ट मनी के हिसाब से भी बता दिया। स्मार्ट मनी के हिसाब से तो स्ट्रक्चर मैप है, आप समझ ही गए होंगे, लेकिन जो गेन लेवल के हिसाब से है ना, अभी हमारे एक टाइमलाइन आने वाली है, और उसके अंदर क्या है, अभी हमारे पास 2-3 दिन बचे हैं और मार्केट अभी बुलिश है गेन लेवल, गेन थ्योरी के हिसाब से। तो 2-3 दिन में एक पॉसिबल स्विंग टॉप लग सकता है, क्या वो आज लग चुका है? मैंने आपको बोला निफ्टी में तो लग चुका है, और देखते हैं कल इसके ऊपर निकलेगा या तो गैप अप दे के निकल सक रहा, क्योंकि जा नहीं पा रहा, वो पिछले एक हफ्ते से इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा। 19,810 को तोड़ने का मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग दे नहीं पा रहा है, 1-8 पॉइंट की क्लोजिंग मिली है, और जो ये 19,810 का गेन लेवल है, इसको अच्छी तरह से क्रॉसिंग मिल नहीं रही, इससे जाता है लेकिन वो स्वीप कर लेता है और नीचे क्लोजिंग आ रही है, ठीक है ना। तो जब कभी भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है तो ये गैप अप गैप डाउन से ही इन लेवल्स को क्रॉस करते हैं स्टॉक्स, ठीक है। लेकिन क्रॉस कर भी लेगा बाई चांस, हम मान के चल रहे हैं आज या मंडे को गैप अप भी दे दिया इसने 150 पॉइंट का, तो क्या ये कितनी ऊपर जा सकता है? बस ये इसका नेक्स्ट ऊपर हाई है 20,222, शायद जो 220 है वो एटीएच अभी लेटेस्ट एटीएच है, वहीं तक जा सकता है और फिर वो वापस आ जाएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट इसका नेक्स्ट ये नया एटीएच, इसको जो अभी लेटेस्ट एटीएच है 20,222, जो कि हमारा लगाया क्या 20 नवंबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 20 जुलाई को लगा था क्या शायद, ये नहीं 15 सितंबर को, ठीक है। 20 जुलाई को तो हमारा ये वाला लगा है क्या, हाँ 20 जुलाई को ये वाला 19,991 का है। तो ये मैंने टॉप की बात करी है, क्या आज का टॉपिक टॉप रहेगा या कल सॉरी फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 4 दिन हमारी वाइब्रेशन डेट रहेंगी, इसमें से वाइब्रेशन डेट छुपा रखी है ना। तो ज्ञान स्टूडेंट्स को पता है कि एक्चुअल वाइब्रेशन डेट कौन सी है। तो ठीक है, सब कोई दिक्कत लग नहीं रही मार्केट में, ऐसा कोई तूफान नहीं आ रहा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ का मैं कुछ बोल नहीं सकता, ऊपर की तरफ ऐसा कोई बहुत बड़ी तेजी आ नहीं रही, आएगी तो हार्डली 100-200 पॉइंट की यहीं तक आ सकती है, बस 200-300 पॉइंट की जो है मूवमेंट है। लेकिन हाँ, नीचे की तरफ हमारे टारगेट अच्छे हैं, और हमको अभी एक स्वीप मिल गया, एक एंट्री हमारी आज ये हो चुकी है। आप हम इसको कंसीडर करेंगे, इस एंट्री को जो कल बताई थी आपको, और इसमें जैसे जैसे मल्टीपल एंट्री बनेंगी और वो फिर मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। और ये जो है इसकी हाँ अच्छे टारगेट है, और अभी तो फिलहाल ये 960 के टारगेट है, और जब नीचे आएगा तब इसके हम देखेंगे कितने टाइम लाइन में ये नीचे आ रहा है, और अगर ये एक ही टाइम लाइन में नीचे आ जाता है तो ये रिवर्सल लेगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर इसने 2 टाइम लाइन में इसमें कर दिया तो फिर ये इसको तोड़ देगा, है ना। फिर
अगर एक से पहले ही आ गया तो भी तोड़ेगा, एक टाइमलाइन में यहाँ उलझ गया और दूसरे में यहाँ तक आया तो भी तोड़ देगा, और अगर एक टाइमलाइन खत्म होने तक यहाँ पर आ गया तो रिवर्सल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सारे इसके टेक्निकल टर्म्स हैं, और जो सीखता है डब्ल्यूडी गेन और उसको सारी चीजें पता रहती है कि मार्केट के मूवमेंट एटलीस्ट पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मैं आपको यहाँ से लेता हुआ जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर ले आता जा रहा हूँ, तो श्योरली हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। वो सारी एक इस जो टाइम साइकिल थ्योरी है, ये सारी हमें इंडिकेट कर देती है टाइम और प्राइस के हिसाब से, ठीक है ना। ज्यादा देखो, आपको सीखना चाहिए, सबको मैं बता रहा हूँ। हाँ, कोई ज्यादा महंगा कोर्स नहीं है, 1 लाख रुपए कुछ नहीं होता। आप 1 लाख रुपए बड़े प्यार से आप कमा सकते हो टाइमलाइन के थ्रू, चाहे आप 10,000 रुपये महीना कमाओ, 20,000 अपने रिस्क के रिवार्ड के हिसाब से। लेकिन अभी डिस्काउंट भी मैंने डाला हुआ है, फिर भी जो है ना, लोग बहुत कम इसमें थोड़ा इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सीख लोगे लेवल्स, टाइमिंग, तो उसमें फायदा आपको ही है। आपने कोई पोजीशन बनाई, कोई मैं कहूँ 5,000 रुपए की भी कोई पोजीशन बनाई, लेकिन आपको तो डायरेक्शन नहीं पता, ठीक है ना। डायरेक्शन पता नहीं है, आपने ये भी उठा लिया, कॉल उठा ली, कभी पुट उठा ली, है ना। आपको रिस्क भी रहेगा, है ना। और जो है आपको पता होगा, अगर आपको पता होगा कि मार्केट बेरिश है, तो आप कॉल उठाओगे ही नहीं, आप उसको पुट में लेके चले जाओगे, ठीक है ना। आप होल्ड भी कर सकते हो उसको अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, कि भी होल्ड कर लेता हूँ, कि आपको लगता है कि 1 हफ्ते मार्केट बेरिश रहेगा, तो आप उसको बड़े प्यार से होल्ड करके ले जाओगे। लेकिन जब आपको यही नहीं पता रहेगा कि बुलिश है, बेरिश है, कोई आपके पास ट्रेड प्लान नहीं है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। आप क्या करोगे, आपने कॉल पुट भी ले लिया बाई चांस, और आपको, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मार्केट बेरिश है ना। लेकिन मार्केट बेरिश है और आपने पुट भी ले लिया, लेकिन उस दिन बुलिश हो गई, आप क्या करोगे, लॉस काट दोगे, लॉस काट के निकल जाओगे, और कॉल ले लोगे, सोचेगा मार्केट बुलिश हो गई, लेकिन मार्केट तो बेरिश है। आपने कॉल भी होल्ड कर लिया, अगले दिन क्या होगा, वो बेरिश हो गई, फिर आप अगेन कॉल काटोगे लॉस में, क्योंकि मार्केट तो गिर गई, आपकी कॉल तो 100 वाली 20 रुपए रह गई, है ना। फिर आप सोचोगे यार ये कम से कम 20 रुपए तो ले लो। तो ऐसे करके ना, 1 महीने में ही कई ट्रेडर मैंने देखे हैं, एक दो दो तीन तीन 10 10 50 हजार लाख रुपए ऐसे ही गवा देते हैं। इससे बढ़िया आप कहीं से भी सीखो, कुछ सीख लो, ऐसा कुछ थ्योरी कि जो आपको मार्केट की डायरेक्शन बताए। और केवल इसमें 2 ही थ्योरी है जो कि आपको बता सकती है। जो पहली है स्मार्ट मनी, डब्ल्यूडी गेन, और एक दो थ्योरी और है जिस पे काम चल रहा है। तो ऐसी कुछ थ्योरी सीखो, तो जिसमें आपको लेवल्स भी पता रहे और मार्केट का स्ट्रक्चर भी पता रहे। ये आपको सीखना चाहिए, ये आपके भी काम आएगा, आपके बच्चों के भी काम आएगा। चलो दोस्तों, काफी लंबी बात हो गई आज, टॉपिक अच्छा रहा, और कोशिश करूंगा ऐसी टॉपिक बनाऊं थोड़ा एग्जाम्पल देके, जो सुनने में भी आनंद आए और याद रहेगी आज की वीडियो। तो मिलते हैं कल। थैंक यू दोस्तों।